ट्रायल में वैक्सीन लगवाते हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की इन तस्वीरों को देखकर देश को एक पॉजिटिव खबर की उम्मीद थी। लेकिन अब जब अनिल विज खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो सवाल उठने लगा है कि क्या वैक्सीन भी कोरोना को खत्म करने में बेअसर है। भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में एक वॉलंटियर की तरह अनिल विज भी शामिल हुए थे। 20 नवंबर को ये ट्रायल किया गया था और उसके 15 दिन बाद 5 दिसंबर को उन्हें कोरोना हो गया। इसके बाद हर जगह यही चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये वैक्सीन सेफ नहीं है या फिर उतनी मारक नहीं जितनी बताई जा रही है। इस प्रक्रिया में भारत बायोटेक ने पूरी बात रखते हुए बताया कि हमें अपने ट्रायल में 130 लोगों के कोविड पॉजिटिव होने का अंदेशा है, जो हमने क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति के दौरान ही सरकार को बताया है। यानी जितने लोगों को ट्रायल में वैक्सीन लगाई जा रही है उनमें से 130 लोगों को कोरोना हो सकता है। भारत बायोटेक वैक्सीन ट्रायल के आखिरी फेज में है, जहां 25,800 लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें से कुछ लोगों को 28 दिनों के अंदर ही वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। इस मामले में अनिल विज ने भी कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वैक्सीन दूसरे डोज के करीब 14 दिन के बाद असर करता है और दूसरा डोज पहले डोज के 28 दिन बाद दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 42 से 45 दिन का वक्त लगता है और इन दिनों में कोरोना भी हो सकता है और ऐसा ही उनके साथ हुआ। भारत बायोटेक ने दुनिया भर में हुए क्लिनिकल ट्रायल का एग्जाम्पल्स देते हुए बताया कि अमेरिकन कंपनी फाइजर के लास्ट फेज के ट्रायल में 170 लोग इन्फेक्टेड हुए थे। वहीं मॉडर्ना के ट्रायल में 95 लोगों में कोरोना के लक्षण आए। ऐसा ही ऑक्सफोर्ड और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के ट्रायल में 131 लोगों की कोविड की शिकायत आई थी, तो वहीं रूस की स्पुतनिक वी में ये संख्या 26 रही। इन सभी कंपनी के ट्रायल में वैक्सीन का औसत 92% से ज़्यादा असरदार पाया गया है। वैक्सीन के ट्रायल में डबल ब्लाइंड तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि वैक्सीन के लिए लोगों को 2 ग्रुप में बांटा जाता है, एक ग्रुप को वैक्सीन और एक को प्लेसिबो। प्लेसिबो में वैक्सीन वाली चीज़ें नहीं होती है, इसे एक पानी जैसा समझिए जिससे शरीर पर कोई असर नहीं होता। ट्रायल के दौरान किसी को नहीं पता होता है किसे क्या दिया जा रहा है। ट्रायल में भाग लेने वाला व्यक्ति और देने वाला डॉक्टर भी नहीं जानते कि उन्होंने क्या वैक्सीन का इस्तेमाल किया है या प्लेसिबो का। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे ये साफ हो सके कि वैक्सीन वाले ग्रुप पर उसका कोई असर हुआ या नहीं।